दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले अगर हमारी पृथ्वी से डायनासोर का अंत नहीं होता, आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर अगर सब कुछ तहस नहस नहीं होता, तो हम इस काबिल कभी नहीं बन पाते कि हमारी सड़कों पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां दौड़ा सकें। हम इस काबिल कभी नहीं बन पाते कि हमारे आसमान में पेट्रोल से उड़ने वाले हवाई जहाज उड़ सके। हमारे पास ना ही प्लास्टिक होता, ना ही मोमबत्ती। यहाँ तक कि ठंड के दिनों में हम जिस वैसलीन को अपने शरीर पर लगाते हैं, वो भी हमें कभी नहीं मिल पाता। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, मोमबत्ती, प्लास्टिक या फिर वैसलीन, यहाँ तक कि सड़कों को बनाने वाला अलकतरा भी। ये सभी चीजें आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर का अंत हुआ था। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक भयंकर भूचाल आया था, जिसने पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार हम इंसानों से पहले इस पृथ्वी पर बहुत सारी सभ्यताओं ने कब्जा किया था और एक वक्त आया जब उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने लगे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के वक्त हम इंसान पृथ्वी को नर्क बनाते जा रहे हैं। बात जब हद से ज्यादा बिगड़ गई तो पृथ्वी ने इस सभ्यता को ही खत्म कर दिया। पृथ्वी पर पिछले करोड़ों वर्षों में हुई उथल पुथल, न जाने कितने भूचाल, सुनामी और उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर प्रलय ला दिया। पृथ्वी पर होने वाला ये भूचाल हर बार पृथ्वी को नया बना देता था और सभी पुराने जीवों का अंत कर देता था। लेकिन हजारों लाखों साल पहले हर प्रलय की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए, जिनमें से हमारे पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा जानवर डायनासोर भी था। ये सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी के भयंकर दबाव और गर्मी की वजह से समय के साथ बदलने लगे। लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया के बाद वे सभी जीव जंतु के जीवाश्म पेट्रोलियम में बदलने लगे और आज से लगभग 150 साल पहले मनुष्यों ने जमीन के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडारों का खोज किया और अपने फायदे के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए हम इंसानों ने उस काले और गाढ़े लिक्विड को निकालना शुरू कर दिया। इस वक्त आपके बाइक और कार में मौजूद पेट्रोल, किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस या फिर आपके चारों तरफ मौजूद प्लास्टिक का हर टुकड़ा उन्हीं डायनासोर जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधों से बना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों साल की प्रक्रिया से बने हुए पेट्रोलियम या फिर कहें तो कच्चा तेल को ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता। यह हमारी धरती और समुद्र की तलहटी में 1000 फीट या उससे भी अधिक नीचे पाया जाता है। यही वजह है कि पेट्रोल की कीमत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इसे जमीन के भीतर से निकालने और इससे हमारी गाड़ी तक पहुंचाने का प्रोसेस बहुत महंगा होता है। दोस्तों, सबसे पहले वैज्ञानिक इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि शायद इस क्षेत्र में पेट्रोल हो सकता है और वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्षेत्र में इंसानों की आबादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उस जगह पर लगभग 200 फीट गहरा गड्ढा करके उसमें भयंकर विस्फोट किया जाता है। ये विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई इंसान वहां पर मौजूद हो तो शायद उस इंसान का नामो निशान ही मिट जाए। उस खतरनाक विस्फोट से उठी तरंगों को सुपर कंप्यूटर से एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि जमीन के कितने फीट अंदर तक प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या फिर कच्चा तेल मौजूद है। पॉजिटिव रिजल्ट आने पर वहाँ कच्चा तेल निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। वहीं बात अगर समुद्र की तलहटी के नीचे कच्चा तेल ढूंढने की हो तो वहाँ का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले वहाँ पर कुछ तरंगें छोड़ी जाती है जो खनिज पदार्थों से टकराकर वापस आती हैं। तरंगों के वापस आने के बाद कंप्यूटर से एनालिसिस किया जाता है। ये तकनीक बिल्कुल वैसी ही है जैसे डॉक्टर गर्भवती महिलाओं के पेट में बच्चे को देखने के लिए सोनोग्राफी किया करते हैं। और अंत में जब वैज्ञानिक कच्चा तेल तक पहुंच जाते हैं तो वहां से कच्चे तेल को निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वक्त उस कच्चे तेल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चारकोल, मोम जैसी तमाम चीजें घुली हुई अवस्था में होती है। उस वक्त वो पेट्रोलियम ऐसा होता है कि उसका इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए नहीं किया जा सकता। इसीलिए पेट्रोलियम को जमीन के भीतर से निकालने के बाद उस कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहते हैं, जहां कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म करते हैं। पेट्रोलियम को धीरे धीरे तापमान बढ़ाकर गर्म किया जाता है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उस कच्चे तेल से अलग अलग तरह की चीजें अलग होती चली जाती हैं।
दोस्तों, कच्चे तेल को जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की बेहद ज्वलनशील गैस निकलती है। इन्हीं गैसों का इस्तेमाल एलपीजी के रूप में आपके घरों में किया जाता है, जिसका मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ब्यूटेन और प्रोपेन को अलग करने के बाद कच्चे तेल से पेट्रोल, केरोसिन और डीजल को निकाला जाता है, जिसमें सबसे शुद्ध फॉर्म पेट्रोल होता है, जिसका यूज आप अपनी गाड़ियों में करते हैं। फिर बारी आती है केरोसिन की और उसके बाद डीजल की। जिस फ्यूल का इस्तेमाल हवाई जहाज के लिए होता है, उसके लिए केरोसिन को बहुत ज़्यादा रिफाइन किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल ये इतना अधिक ज्वलनशील होता है कि अगर आप एक कमरे में उस फ्यूल को रखकर दूसरे कमरे में माचिस जलाएं तो उसमें आग लग जाएगी। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल निकालने के बाद जो बचता है उस गाढ़े लिक्विड को रिफाइन करके तरल नैफ्ता बनाया जाता है। नैफ्ता का इस्तेमाल पॉकेट लाइटर्स में किया जाता है। इसमें इतनी जल्दी आग पकड़ता है कि ये आप तो जानते ही हैं। इसके बाद कच्चे तेल का खेल खत्म नहीं होता। इन सब के बाद बचे हुए अवशेष से इंजन ऑयल या मोटर ऑयल मिलता है, जिसे हम आम भाषा में मोबिल भी कहते हैं। बेहद चिकनाहट वाला ये लिक्विड मोटर के पार्ट्स के बीच घर्षण कम करता है और पुर्जों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। मोटर ऑयल निकलने के बाद तेल से काफी फैट निकलता है। इसे ऑयल फैट या ग्रीस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल लगातार घर्षण का सामना करने वाले पुर्जों को नमी से बचाने के लिए होता है। लेकिन कच्चे तेल की कहानी अब भी खत्म नहीं होती। ग्रीस या फिर कहें ऑयल फैट को बहुत ज्यादा रिफाइन करने पर गंधहीन और स्वादहीन जेली निकलती है। ये वही जेली होती है जिसका इस्तेमाल ठंड के दिनों में आप अपनी त्वचा पर वैसलीन के रूप में करते हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये बात सच है कि आप जिस वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं वो जमीन के भीतर से निकलने वाले कच्चे तेल से ही निकाला जाता है। इतना ही नहीं, बिजली चले जाने के बाद आप जिस मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं उस मोमबत्ती को भी कच्चे तेल से ही निकाला जाता है। वैज्ञानिक भाषा में रिफाइनरी से निकले मोम को पेट्रोलियम वैक्स कहते हैं। और अंत में बारी आती है चारकोल की, जिसे आप लोग शायद अलकतरा भी कहते होंगे। दुनिया के अधिकतर हिस्सों में अलकतरा का इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए किया जाता है। और सबसे अंत में बारी आती है प्लास्टिक की। कच्चे तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने के लिए भी किया जाता है। शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन दुनिया भर में मिलने वाला ज्यादातर प्लास्टिक कच्चे तेल से ही निकाला जाता है। अगर आप भी पेट्रोलियम से निकलने वाले इन सभी चीजों का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में करते हैं, तो आप एक बार करोड़ों साल पहले हमारे पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर और तमाम जीव जंतुओं को शुक्रिया कहना मत भूलना। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि हमारे भारत में पेट्रोल और डीजल की जितनी खपत होती है, उनमें से अधिकतर को कच्चे तेल के फॉर्म में बाहरी देशों से लाया जाता है, जिसे रिफाइन करने के लिए हमारे भारत में 25 पेट्रोल रिफाइनरी मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिफाइनरी कारखाना हमारे भारत में ही है, जो गुजरात के जामनगर में बना है। इस पेट्रोल रिफाइनरी का मालिक मुकेश अंबानी है। कुल क्षमता के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो 7,500 एकड़ पर फैला हुआ है। इस पेट्रोल रिफाइनरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 1999 में शुरू किया गया था। हालांकि इस वक्त भारत सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जामनगर से भी बहुत बड़ा पेट्रोल रिफाइनरी तैयार किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रिफाइनरी को तैयार करने में 3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और इस रिफाइनरी का सबसे बड़ा हिस्सेदार इंडियन ऑयल नाम की सरकारी कंपनी है। भारत सरकार का कहना है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ पेट्रोल का इस्तेमाल करता है। इस रिफाइनरी के बनने के बाद भारत अब पूरी दुनिया में पेट्रोल का व्यापार करने की ताकत रखेगा। दोस्तों, आपको ये भी जानने की जरूरत है कि हमारे देश हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों मिलता है। दरअसल हमारे देश में कच्चे तेल का उत्पादन नहीं किया जाता, यानी कि हमारे देश में कच्चा तेल लगभग ना के बराबर निकाला जाता है। इसी वजह से हमारा देश दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करने की वजह से ही इस पर ढुलाई का चार्ज, उसके बाद रिफाइन करने का चार्ज और फिर आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर न जाने कितने तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिस कारण पेट्रोल हमारी गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 80 से 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाता है। वैसे इस वक्त आपके शहर में पेट्रोल और डीजल कितने रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।